प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। एक दंपति ने चुराया एक किसान का सोना और उसे हिसाब चुकाना पड़ा। एक महात्मा थे, उन्हें मोहरे और असरफिया भेंट में मिलती थी। सिद्धांत के अनुसार बैरागी के लिए धन और संपत्ति का संग्रह करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरे इकट्ठा हो गई तो उन्होंने विचार किया कि जब बहुत मोहरे इकट्ठा हो जाएगी तो वह प्रयागराज के कुंभ में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरे इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतर से खाली था। वह उसके अंदर मोहरे डालकर रखने लगे। अब वह जब भी श्रद्धालु जनों के पास जाते तो अंदर इच्छा रखते कि दक्षिणा में एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो बांधने वाली होती है, इसलिए कोई चाय नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाय प्रभु की चाय में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वह छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुँचे तो लोगों के कहने पर एक संत सेवी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूरी आदि खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नज़र महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। ज्यों ही चूड़ी खोलकर पलटाया तो उसमें से सैकड़ों मोहरें निकल आई। मोहरें देखकर उन दोनों के हृदय में लालच आ गई। पति ने पत्नी से कहा कि मोहरों के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी जब सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख ली। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा। यह कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें ज्ञात नहीं थी। यह लोग धन चुराने के लिए उन्होंने एक कुकर्म कर दिया। प्रयाग में भंडारा का आयोजन और महात्मा का श्राप। महात्मा जी अगले दिन उठे और उसे डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा ने एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत को प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़े को भेज दिया जाए, सबको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज, इससे बहुत खर्चा होगा क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले ही दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सके। महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संत जनों को निमंत्रित कर दिया। जब भंडारा बनने लगा तो वह महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित है, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सकें। महात्मा अपना डंडा उठाकर लाए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो यह देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकालकर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरों की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। महंत भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई है, इतनी संत निमंत्रित है और आपकी कंकड़ दिखा रहे हैं। हम बर्बाद हो गए हैं। संत होकर इतना छल कपट। महात्मा बोलते भी तो क्या, अंदर से उन महात्मा का चिंतन उन्हें पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखा मेरे साथ किया है, भोगोगे तुम। किसी भी जीव को आप कष्ट दें और उनके हृदय से आह निकले तो और भोगना ही पड़ता है। महात्मा बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि अब सब संत जनों के सामने कल कैसे मुँह दिखाएंगे। यही सोचते हुए वह प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पति पत्नी को मिला कर्मों का दंड। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति
थी तो उनका व्यापार और बड़ा, साथ ही कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया। उनको लगा कि संत सेवा फलीभूत हो गई, जो पुत्र भी मिला और इतना धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोचकर दोनों आनंदित होने लगे और पुत्र को बड़ा करने में लग गए। कुछ समय बाद उस पुत्र को एक बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त हो गए कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप होने लगा, सारी संपत्ति बिकने लगी, पर पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो ज़्यादा संपत्ति भी नहीं रह गई। उसने उत्तर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और वहाँ जितने भी संतजन हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। मुझे लगता है कि मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं है तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर बेच दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहां जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, मुझे संगम तक ले चलो। जब वहां ले गए तो पुत्र के रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझो, तुमने जो मुझे धन चुराया था मैंने वह वापस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूँ जिसकी तुमने मोहरें चुराई थी। तुम्हारे पास कुछ नहीं है रह गया, अब केवल ममता आसक्ति में जलकर मरो और नरक प्राप्त करो। यह कहते ही उसे पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। सार बात, महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेन देन को मिटाने के बाद भी इंसान मुक्त हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और आपने जो भी इस संसार में अपना माना है वह सब उनको समर्पित कर दे। इसके बारे में प्रभु भगवत गीता में कहते हैं, मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त कर दूंगा।